सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्प विशेषकर नागों को प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं। शिव के गले में नाग है। समुद्र मंथन के लिए नाग वासुकी को रस्सी बनाकर इस्तेमाल किया गया था। आदिम परंपराओं में सर्पों की माता के रूप में मनसा देवी की पूजा प्रचलित रही है। सामाजिक रूप से इसी वजह से नागों या सर्पों की पूजा शुरू हुई। दोस्तों, आज हम जिन दो नागों की तुलना करने जा रहे हैं उनमें पहला है भगवान विष्णु का सर्प शेष नाग और दूसरा है भगवान शिव का सर्प वासुकी। शेष नाग और वासुकी नाग दोनों सगे भाई हैं। दोनों के भक्ति भाव और समर्पण के कारण ही दोनों को भगवान विष्णु और भगवान शिव ने धारण किया है। दोनों अपने निर्धारित कार्यों में निपुण हैं। श्री विष्णु और श्री शिव जी के श्रृंगार हैं, उनकी आभा के समान हैं। परस्पर इष्टों को पूजनीय भाव से देखते हैं। वे दोनों ही धर्म के पक्ष में हैं। युद्ध अथवा स्पर्धात्मक प्रयोजन में वे कभी बल प्रदर्शन नहीं करेंगे। आइए दोनों की विशेषताओं पर नजर डालते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। शेषनाग वह पहला सर्प था जो अपनी मां कंदरू के खिलाफ गया था, क्योंकि उसने विनिता यानी गरुड़ की मां पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया और उनके आशीर्वाद के रूप में असीमित शक्ति प्राप्त की। उन्हें आदिशा के नाम से भी जाना जाता है। आदि का अर्थ है पहला और शेष का अर्थ है कल्प के अंत के बाद। वासुकी नाग वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया है। दोस्तों, दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसका फैसला इस बात से होगा कि किस नाग ने इस पृथ्वी पर कितना प्रभाव डाला। जहां एक ओर समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इस बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था। वासुकी के सिर पर ही नागमणि होती थी। वहीं शेषनाग को अनंत भी कहा गया है। शेषनाग नागों के भाइयों में सबसे बड़े हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में लिखते हैं कि वे नागों में अनंत हैं। इसका सीधा अर्थ है कि शेषनाग नागों के विष्णु हैं। मायने शेषनाग खुद भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह कहा था कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फनों पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। और शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपनी फनों पर धारण कर लिया था। यदि शक्ति और सामर्थ्य की बात करी जाए तो शेषनाग अन्य सभी नागों, यहाँ तक कि वासुकी नाग से भी शक्तिशाली और समर्थवान हैं। दोस्तों, शेषनाग या वासुकी नाग, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।